आज इस वीडियो में मैं जो चीजें बताने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से पेन और पेपर लेके के नोट जरूर कर लेना। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि अगर आप में इसमें से एक भी चीज अगर आपने मिस आउट की तो कहीं ना कहीं आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के 16 मार्क्स इंग्लिश पेपर के वो कहीं ना कहीं आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो 16 मार्क्स दोस्तों बहुत होते हैं आपके इंग्लिश के पेपर में। अब यहां पे चीजों में कुछ किसके बारे में कहना चाह रहा हूं, क्या चीजें मैं बता रहा हूं, किस सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। मैं बात कर रहा हूं आपकी नॉवेल सेक्शन की। अब नॉवेल सेक्शन की मैं बात इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि हर साल देखा जाता है सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फेस करते हैं वो आपके नॉवेल सेक्शन में ही करते हैं। ये देखा जाता है कि जो नॉवेल सेक्शन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके उसमें मार्क्स जो होते हैं बहुत ज्यादा कट जाते हैं। आंसर्स वो लर्न करने की कोशिश करते हैं लेकिन आंसर्स लर्न नहीं होते। ये ऐसा नहीं कि आप आंसर लर्न नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि नॉवेल्स बहुत ज्यादा हार्ड है, बस चीज ये है कि आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, आपको सही तरीका नहीं पता आंसर्स लर्न करने का। अब वही जो ट्रेडिशनल मेथड जो फॉलो करते आ रहे हो वही सेम ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो चीज है वो आपकी मिस आउट हो जाती है और नॉवेल वाली सेक्शन में आपके जो मार्क्स होते हैं वो अच्छे खासे कट जाते हैं। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो टोटल हमारे 4 नॉवेल होते हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो हमें अपीयर करना होता है, जिसकी हमें प्रिपरेशन करनी होती है। और ये 4 नॉवेल के लिए हमें पूरा साल मिलता है दोस्तों, ठीक है। फिर भी कहीं ना कहीं इसकी जो तैयारी हमारी अधूरी रह जाती है और लास्ट तक हमें समझ में नहीं आता और हमारे मार्क्स हम गवा बैठते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नॉवेल को लर्न कैसे करना है, नॉवेल को चीजें समझनी कैसी है और क्या तरीका होना चाहिए आंसर लर्न करने का, ये मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनोगे, एक एक चीज सुनोगे, तो आपको ये जो आंसर मैं आज इस वीडियो में कराने वाला हूं वो आपको वीडियो के एंड तक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे चीजों को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, डिस्क्राइब हाउ रिकी ब्रेथवेट मैनेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो ईया ब्रेथवेट है किस तरीके से अपने स्टूडेंट के बिहेवियर में बदलाव लाने के लिए क्या बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्या क्या इनिशिएटिव लेते हैं, इस चीज के बारे में यहाँ क्या पूछा गया। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप क्या करो, आप इस आंसर को रट्टा मार लो, ये कर लो, वो कर लो, 4-5 बार रीड करो, मेमोराइज करो, नहीं, मैं ये चीज नहीं बोलूंगा। देखो मैं आज बहुत ही आपको इजी तरीका और टेक्निकल वे बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप आंसर्स को बहुत आसान तरीके से क्या लर्न कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज आपको मैं यहाँ पे बता दूं, देखो मैं आपको जो जो चीजें बता रहा हूँ सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप जब कभी भी बुक रीड करते हो, बुक रीड करने से ज्यादा आपके लिए जो प्रोडक्टिव होता है वो क्या होता है, जब कभी भी जो टेक्स्ट है अगर आप उसको फ्लो चार्ट के में देखते हो या फिर पिक्चर देखते हो या फिर कोई डायग्राम बेसिस में देखते हो, चीजें आपके दिमाग में और भी ज्यादा अच्छे से लर्न होती है। अभी देखिए मैं आपको लाइव यहाँ पे आंसर लर्न कराने वाला हूँ। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो ईआर ब्रेथवेट जो थे वो अपने स्टूडेंट को क्या समझते थे, डिसरिस्पेक्टफुल, मिशीवियस और इल मैनर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स के बारे में दिया है, जो स्टूडेंट्स थे वो क्या कर रहे थे, ईआर ब्रेथवेट को पहले दिन से ही परेशान कर रहे थे, जो डेस्क हुआ था तो उसको बैन करते थे, खराब भाषा यूज करते थे और उनको कहीं ना कहीं क्या बुली क्या किया करते थे, सिर्फ लड़के ही नहीं लड़कियां भी क्या करती थी। अब वहां पे ईया ब्रेथवेट ने क्या किया, गर्ल्स को क्या किया, वर्बली स्कोल्ड किया, डांटा उन्हें। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की को जिस तरह से बिहेव करना चाहिए उस तरह से बिहेव नहीं किया और साथ ही स्कूल में क्लास में वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रही थी। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट ईया ब्रेथवेट को क्या समझते थे, एरोगेंट समझते थे और साथ ही साथ आज के इस माहौल में रहना कैसे चाहिए ये चीज उनको पता नहीं थी, ऐसा वो समझते थे क्या, ईया ब्रेथवेट के बारे में। और वहीं पे आगे मैं अब बात करता हूं। देखो ईया ब्रेथवेट को अब समझ में आ गया था कि एंगर एंड आउटबर्स्ट वोंट गेन एनी रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन। जो गुस्सा है और जो मेरा भड़कने वाला जो अंदाज है वो किसी भी तरीके से बच्चों के अंदर डर नहीं डालेगा और उनका बिहेवियर नहीं चेंज करेगा, इसलिए उन्होंने खुद को चेंज कर दिया। सबसे पहली चीज उन्होंने टीचिंग स्टाइल अपना चेंज कर दिया और स्टूडेंट को हैंडल कैसे करना उसका तरीका भी बदल दिया। साथ ही साथ उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्टूडेंट के साथ क्या क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। कैसे इंटरैक्ट करेंगे, जैसे वो एक समान है, इक्वल है, कि वो भी बढ़े। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी जो गर्ल्स थी उनको नाम के सामने मिस लगाना चालू किया और जितने भी बॉयज थे उनके नाम के आगे क्या सर लगाना चालू किया, ठीक है। अब साथ ही साथ वो क्या करते थे, उनका कल्चर एक्सपोजर बढ़ाने के लिए वो क्या करते थे, वो उनको फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाया करते थे, एक्सकर्शन पे लेके जाया करते थे, म्यूजियम में लेके जाया करते थे और थिएटर्स में लेके जाया करते थे, ठीक है। किसके साथ, एक फीमेल टीचर थी, उनकी एक फीमेल कलीग थी जिसका नाम क्या था, गिलियन ब्लांचर्ड। समझा? इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखो 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 अब यहाँ पे देखो सेम चीज यहाँ पे आपको अब दिमाग में बैठ गया आपको। देखो रिकी ब्रेथवेट इनिशियली हैड वेरी डिफिकल्ट टाइम विद द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या थे, अभी हमने पढ़ा, डिसरिस्पेक्टफुल, इल मैनर्ड, मिशीवियस और वर्बली, और साथ ही साथ ईया ब्रेथवेट ने क्या वर्बली उनको स्कोल्ड भी किया था। डन, लर्न करने की जरूरत नहीं है भाई। फिर देखो हाउएवर जब वो अनसक्सेसफुल थे उनका बिहेवियर चेंज करने के लिए, तो उन्होंने अपना टीचिंग और हैंडलिंग जो
स्टाइल था वो चेंज कर दिया। उन्होंने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कैसा कि जैसे वो अडल्ट है उसकी तरह क्या इंटरेक्ट करना चालू किया, एक रिस्पेक्टेबल पर्सन की तरह। अभी मैंने बताया था कि लड़कियों के नाम क्या गए मिस और लड़कों के नाम क्या आगे सर। देखो ये लगाना चालू, सेम चीज है। ही रिक्वायर्ड दैट एवरी गर्ल बी रेफर्ड टू एज मिस एंड दैट हिज स्टूडेंट कॉल्ड हिम सर। ही हैड नॉवल एंड क्रिएटिव आइडियाज, उसके नॉवल क्रिएटिव आइडियाज। साथ ही साथ उन्होंने अपनी इनोवेटिव टेक्निक सीखे, स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझा और अपने जो पेशेंस है वो लूज नहीं किया। और इस तरीके से अगर आप कोई भी आंसर लर्न करते हो तो आपका आंसर लर्न हो जाए। अब मुझे बताओ ये आंसर आपको लर्न हुआ कि नहीं लर्न हुआ? ठीक है, बस आपको स्टोरी जो है आपको इसी के फॉर्म में क्या डायग्राम के फॉर्म में आपको देखो इस तरीके से चीज आपको लर्न करनी है। अगर आपने इस तरीके से चीजें कर ली तो फॉर श्योर यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर नॉलेज सेक्शन एज वेल। और ऑलरेडी मैंने इंग्लिश की सीरीज चालू कर दिया। लेकिन 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 अगर आप हेजिटेट कर रहे हो फिर भी नहीं समझ में आ रहा, देखो यूट्यूब पे तो ऑलरेडी कंटेंट्स है, लेकिन यूट्यूब पे अगर आप कंटेंट कर रहे हो तो बड़ा ऑब्वियसली नोट्स आपको खुद को बनाने पड़ेंगे, चीजें आपको बहुत सारी खुद से मेहनत करनी पड़ेंगी और लर्निंग भी आपको खुद से क्या करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 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 अगर आप चाहते हो कि आप मेरे से 1 to 1 इंटरेक्ट करके पढ़ो, चीजें एप्लीकेशन पे पढ़ो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज आपके कमेंट सेक्शन में मैं कोर्स की लिंक दे रहा हूं इंग्लिश की, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो तो आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के भी जो कोर्सेज है वो एप्लीकेशन पे रन है, जहां पे महाराष्ट्र के कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ रोजाना क्या चीजों को कवर करते हैं, अपनी पढ़ाई क्या कर रहे हो और अपने अपने मार्क्स की तरफ, मार्क्स का जो स्कोर है वो बढ़ाने के लिए क्या मेहनत पूरी क्या जी जान लगा रहे हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी क्या कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी चाहते हो कि आप हमारे साथ जुड़े तो फटाफट से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। और फिर भी अगर आपको कोई और भी दिक्कत है और भी चाहते हो कि और किसी और चीज पे भी मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊं, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके लिए वो वीडियोस जो है वो आपके प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी पे लेकर हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन बट ऑब्वियसली बात है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप एक प्यारा कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपके एक शेयर से हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है, आपके एक कमेंट से हमारी जो एनर्जी होती है वो दुगनी होती है और हमारे अंदर मेहनत करने की जो आस है वो और भी ज्यादा क्या बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चीज आपको समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप 11th-12th अकेडमी पे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।